हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति ठाकुर। एजुकेयर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे चर्चा करने आई हूँ इस बात के लिए कि क्या इंग्लिश वाकई इंडिया में सीखना ज़रूरी है। भारतवर्ष में इंग्लिश का प्रयोग क्या बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ हिंदी से ही काम चल जाए। तो चलिए इस बारे में थोड़े से विचार करते हैं। मैं अपना विचार यहाँ रख रही हूँ और जो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ पर प्लीज़ अपना भी विचार रखिएगा कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं। अग्री करते हैं तो वो बताइए, डिसएग्री करते हैं तो वो बताइए, या कोई और पॉइंट छूट गया हो तो आप उस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदी जो भाषा है वो भारत में बोली जाने वाली सबसे प्यारी भाषा है, बिल्कुल इतनी जितनी कि हम अपनी माँ को पसंद करते हैं, मातृभाषा। तो इंडिया के कई सारे जो प्लेसेस हैं, कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदी आराम से समझ में आती है। लेकिन यदि हम साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ देखेंगे कि मलयाली, कन्नड़ और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं और उन्हें हिंदी प्रॉपर समझ में नहीं आती है। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ रह रही हूँ गाज़ियाबाद में, मुझे हिंदी आराम से आती है, और मान लीजिए कि मुझे दूसरी स्टेट में जाना है, गुजरात जाना है या मुझे राजस्थान जाना है। अगर मुझे वहाँ की भाषा भी आती है तो मैं बड़े आराम से लोगों से कनेक्ट कर पाऊँगी। दिल से दिल का कनेक्शन ना भाषा के साथ बड़े अच्छे से हो जाता है। मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँगी। अगर मुझे कुछ ख़रीदना होगा ना तो मेरे को आसानी से लोग लूटेंगे नहीं, वो आराम से समझ जाएंगे। शी नोज़ माई लैंग्वेज, इट मीन्स शी इज़ रिलेटेड टू दिस स्टेट। तो देखा कि इंडिया में भी इतनी सारी भाषाएं हैं, यदि हम उनको सीखें तो हमारे लिए बैरियर्स जो है हट जाते हैं लैंग्वेज के। हमारे जो रास्ते हैं वो और बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से यदि हम दूसरी भाषाओं को सीख के इंडिया में अपने लिए एरिया बड़ा कर सकते हैं कम्युनिकेशन का, सेम इसी तरह से हम इंग्लिश सीखकर पूरे वर्ल्ड का दरवाज़ा अपने लिए खोल सकते हैं। हम संसार के किसी भी जगह पर जाएं तो मैक्सिमम लोगों को ये इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्योंकि इसने इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल कर लिया। वो हासिल करने की एक वजह है कि उसने अपना लिटरेचर मेंटेन किया, उसने जितने भी जो मीडिया या जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से एकदम सक्षम तरीके से डेवलप हुए। यदि आज हम बच्चे को कहें हिंदी मीडियम से पढ़ो, डॉक्टर बनना है, तो उसको बुक्स नहीं मिलेंगी, बड़े होकर के बुक्स नहीं मिलेंगी अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इंग्लिश पढ़ना, अब आप चाहे मजबूरी कहिए चाहे ज़रूरत, मगर मैं ये समझूंगी कि इंग्लिश सीखने की वजह से आप नेशनल, इंटरनेशनल सभी बाउंड्रीज़ पर एक्सेल कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट करके रखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये समझा है कि अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत व्यापक रूप में आपको करना है, बहुत डेवलप करना है, हर लेवल पर करना है, तो हम समझ सकते हैं कि हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और अगर हम रोज़गार के अवसर की बात करें तो मैं देखती हूँ कि आज जो ज़माना है ग्लोबलाइजेशन का है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, फॉरेन क्लाइंट्स आते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी करने आते हैं उनको ये स्पीड ब्रेकर पार करना ही पड़ता है। स्पीड ब्रेकर मतलब अंग्रेज़ी नहीं आती तो इंटरव्यू में वो पास नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कितना ही कहते रहिए कि नहीं नहीं हमें तो इंग्लिश नहीं सीखना है, हिंदी मातृभाषा है, पर काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू गो फॉर दिस लैंग्वेज। वो आप आज समझिए और चाहे आप बहुत लंबा समय लगा करके समझिए, इट्स ऑल अप टू यू। आपके ऊपर है कि आप उसे कब समझना चाहें, राइट। तीसरी बात है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए जितनी भी रिसर्चेज इस दुनिया में हुई हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादातर हुई हैं। तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं।
साइंटिस्ट को भी अंग्रेज़ी सीखना ही पड़ेगा। मैंने तो आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है साइंस में, वो कुछ और डेवलपमेंट अगर लेना चाहें तो नहीं ले पाते। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारी संस्कृति और सभ्यता पे भाई बड़ा बुरा प्रभाव पड़ जाएगा यदि हमने अंग्रेज़ी सीख ली, ऐसा भी कुछ लोगों को गलतफहमी है। तो मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि हिंदी सीख करके हम अपनी संस्कृति सभ्यता के बहुत करीब हैं, लेकिन अंग्रेजी सीखने से हमारी सभ्यता कम नहीं होती। हम बल्कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बहुत कॉन्फिडेंटली बाहर जा कर के इस लैंग्वेज को, इंग्लिश को, लैंग्वेज को सीख करके हम दूसरों तक फैला सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज तो एक हमारे लिए आप समझिए एक ऐसा द्वार है जो खुलना ही चाहिए, पूरे संसार तक पहुंचने का ये द्वार है। तो भाषा से क्या नफरत, सोच से, संस्कृति से। आजकल तो संस्कृति भी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मिलती जुलती हो गई है कि बच्चे, आप बात करेंगे हिंदुस्तानी डिशेस, इंग्लिश डिशेस, फ्रेंच डिशेस, आप देखिए चाइनीज़ डिशेस, सबका आपस में समागम हो रहा है। एक भाषा को निकाल के आप क्या कर लोगे? आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा यदि आप इन भाषाओं को अच्छे से देखें। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लिश ही देखो, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इस पे कमांड होना चाहिए। और भी कई भाषाएं आपको आनी चाहिए, हिंदुस्तानी भाषाएं भी आनी चाहिए, बाहरी भी आनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को फ्रेंच, जर्मन, ये लैंग्वेजेस सिखाती हूँ। मैंने उनको क्लासेस ज्वाइन कराई हैं। और हिंदी भी आप मुझसे देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि मेरी हिंदी खराब है? क्या आपको कहीं कोई शक है कि मैं राष्ट्रभक्त नहीं हूँ? मैं हूँ। भाषा निर्णय नहीं करेगी मेरी भक्ति के बारे में, राइट? भाषा से मेरी भक्ति का कतई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भाषा एक और माध्यम है, एक मीडियम है टू ग्रो योरसेल्फ। तो मम्मी पापा कई बार मुझसे पूछते हैं कि मैम कौन से स्कूल में डालें, हिंदी मीडियम में डालें, इंग्लिश मीडियम में डालें। और इंग्लिश मीडियम में डालने के बाद उन्हें प्राउड भी फील होता है, लेकिन प्राउड की बात नहीं है, ज़रूरत की बात है। अगर हिंदी नहीं आती तो शेम ऑन यू अपने ही कंट्री में, लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि आपको कई जगह पर जा कर के प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब वो चाहे आप ईमेल राइटिंग कह लो, चाहे आप दूसरों से कम्युनिकेशन की बात कर लो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और आप देखिए कि बच्चों का इम्प्रूवमेंट भी कई सारी लैंग्वेजेस से होता है, तभी तो स्कूल्स में भी लगी हुई है ना अदर लैंग्वेजेस। हम समझ रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी बात को रख सकते हैं इफ़ वी नो इंग्लिश। ऐसा थोड़े ना है कि जो मतलब बहुत बड़ी हस्ती कोई हो गई वही फॉरेन कंट्री जा सकती है। हम तो कहते हैं हर आम व्यक्ति भी किसी विदेश से आने वाले व्यक्ति से उसी तरह से बात कर सके। और एक ही भाषा पूरे संसार की जो है वो इस डेवलपमेंट पे पहुंची है कि वो सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को आपस में जोड़ सके, तो वो है इंग्लिश। अब इसको आप मानो या ना मानो, मानना चाहिए मेरे ख्याल में। या फिर अपनी लैंग्वेज को इतना डेवलप करो कि वो बिल्कुल मुकाबला कर ले हर तरह से। तो दोस्तों, दोनों भाषाओं का जो है समर्पण हम अपने बच्चों को हमें देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम बच्चों को हिंदी भी बहुत अच्छी सिखाएं, संस्कृत भी सिखाएं, लेकिन इंग्लिश को उन्हें बड़े होकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो नीचे से ही दे देना ज्ञान ज़रूरी है। और दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट आई थिंक। तो हमें सीखना चाहिए और दोनों भाषाओं को एक साथ समझना, उनके प्रति समर्पित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि ये ब्राइट फ्यूचर की रेसिपी आपको याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। और कोई और पॉइंट हो तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं सीखनी चाहिए इंग्लिश, इसके बारे में भी आप बताइए। चलिए, हम चैट बॉक्स इज़ ओपन, आप उसमें चर्चा कीजिए मुझसे। तो विद लॉट्स ऑफ लव,
मैं फिर से बताती हूँ, आई एम प्रीति ठाकुर फ्रॉम एजुकेयर इंस्टीट्यूट। यदि आपको स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन या कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी चीज़ की इंटरव्यू स्किल्स, किसी की भी ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।